और वो इतने ज्यादा एकाग्र थे हमारी पढ़ाई को लेकर, इतने ज्यादा कॉन्शियस थे कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने सारे आराम त्याग दिया बच्चों के एजुकेशन का। लेकिन मेरा पढ़ाई में रुचि नहीं थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना था। 5वीं 6ठी क्लास में आ जाते तो मैं बिजनेस के बारे में सोचने लगा। जब मुझे अंग्रेजी में मनी लिखना नहीं आता था ना, तब मैं मनी के बारे में सोचता था। 6ठी क्लास में कोई मदद नहीं करता था क्योंकि सबको मैं छोटा बच्चा दिखता था, तो मैंने खुद ने 1.60 रुपए इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा कर लिया पता? क्योंकि मुझे पतंग की दुकान लगानी थी। मेरे जो क्लासमेट थे मेरे सामने लॉलीपॉप और टॉफी खाते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा। मेरी 5वीं क्लास में एक दोस्त थी सहपाठी ललिता राजपूत, वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी। बच्चे ना आपस में एक दूसरे को शेयर करते थे, तो मेरी पूरी क्लास में अकेला बच्चा था जो टॉफी नहीं खाता था। वो सब लोग टॉफी के पैसे लाते थे, टॉफी खाते थे। तो ललिता राजपूत क्या करती थी, मेरे को बहुत चिढ़ाती थी। जो ही मैं क्लास में जाता था वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से लॉलीपॉप निकालती और मेरे सामने चाटती और रेपर लगा के वापस रख देती थी। एक ही लॉलीपॉप को 1 महीना तक चला देती। उसका जीवन में एक ही टारगेट था कि इसको चिढ़ा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि एक दिन बड़ी सी लॉलीपॉप लाऊंगा, इसको भी चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को याद करता था ना, लॉलीपॉप को भूल जाता। टारगेट क्या, पतंग की दुकान लगानी। लॉलीपॉप खाएंगे तो दुकान कैसे लगेगी? क्या समझाना चाहता हूं, जीवन में टारगेट रहेंगे तो भटकोगे नहीं। अगर टारगेट नहीं रहा तो कोई भी आदमी अपने टारगेट के लिए आपको टारगेट बना ले। इसलिए आपका टारगेट होना जरूरी है। कल हम जब मलकानगिरी से आ रहे थे तो कई जगह रोड का काम चल रहा था। एक जगह मैंने क्या देखा कि एक जेसीबी मशीन है ना, रोड पर गड्ढा खोद रही थी। क्या खोद रही थी? 50 आदमी भगवान कसम गड्ढे को खुदते हुए देख रहे थे। कितने? और इतना एकाग्रता से देख रहे थे कि जेसीबी मशीन जो ही नीचे जाती है वो पूरी गर्दन को नीचे ले जाती और फिर ऊपर आती है वो पूरी गर्दन को ऊपर। इतना ध्यान से देख। पता क्यों कर रहे थे वो ऐसा? क्योंकि घर से जब निकले थे ना कोई टारगेट नहीं था, तो जेसीबी मशीन ने टारगेट बना लिया और जेसीबी मशीन को देखने लगे। लेकिन रोड पर सारे लोग नहीं रुके, हम भी नहीं रुके क्योंकि हमें मीटिंग में आना था। जिसको हॉस्पिटल जाना था वो सीधा जा रहा था, जिनको ऑफिस जाना था वो सीधा जा रहे थे, जिनको दुकान जाना था सीधा जा रहे थे, जिनको मार्केट जाना था सीधा जा रहे थे। लेकिन जो घर से निकले बिना टारगेट के वो सब लोग बस वो नहीं कर। आपकी जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाएगी टारगेट नहीं। 1.60 पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया पूरे साल में। मेरे भाई ने भी 1.60 पैसा इकट्ठा किया, उसका कोई टारगेट नहीं था, फिर भी कर लिया। पता है क्यों? संगत का असर होता है। मैंने जब इकट्ठा करना चालू किया तो मेरा भाई कंपटीशन में आ गया। उसने सोचा कि अमीर तो ये बन जाएगा छोड़, तो मैं भी इकट्ठा करूंगा। जीवन में संगत का बहुत महत्व है। जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत रहेगी। क्योंकि दुनिया की हर सिटी में एक पॉश एरिया होता है जहां पर अमीर लोग रहते हैं, दुनिया के हर सिटी। और हर पॉश एरिया के 300 मीटर की दूरी पर झोपड़पट्टी होती है। रेट में, जमीन की रेट में 10 गुना अंतर होता है। अग्रवाल साहब को पता है, बिजनेस में नाम, जमीन की रेट में 10 गुना अंतर होता है। एक जगह 10,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट है और एक जगह 1,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट है। 300 मीटर की दूरी। 300 मीटर में वायुमंडल नहीं बदलता, 300 मीटर में वाटर लेवल भी नहीं बदलता, 300 मीटर में स्टेशन की दूरी भी नहीं बदलती। लेकिन रेट में क्यों अंतर होता पता है? एक जगह कामयाब लोगों की संगत है, एक जगह नाकामयाब लोगों की संगत। दुनिया के कंडीशन में जाओगे तो संगत का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आर्ट्स के बिजनेस में आने से संगत का पैसा नहीं देना पड़ता। करोड़ों रुपए का व्यापार, करोड़ों रुपए की संगत फ्री में मिल जाती है। मेरी अपलाइनों के साथ मैं फ्री में रह सकता हूँ, मेरे साथ गुलाम भी फ्री में रह सकते हैं। और जब ये रहेंगे ना तो हम कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, इससे हम पैसों की बात करेंगे। बाकी मार्केट में आपके दोस्त फिल्मों की बात करते हैं, बाकी वो बात करते हैं पड़ोसी, बात करते हैं राजनीति। क्योंकि वैसी बातें करोगे तो वैसा ही सोचना चालू करो। कामयाबी के दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। एक आदमी भी ऐसा बता दो जो एजुकेशन से टॉप पर गया। पूरी दुनिया में जो 100 बड़ी कंपनियां हैं ना,
पूरी दुनिया के लगभग सब 100 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें एक भी कंपनी का मालिक ऐसा नहीं है जो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में टॉप पर आया नहीं। और मजे की बात है, जितने भी टॉपर हैं दुनिया के सारी 100 की 100 कंपनियों में काम करते हैं। यस, ये अजीब और गरीब दास्तान है मेरे भाई। कोई आदमी एजुकेशन से, कोई आदमी दिमाग से टॉप पर नहीं जाता, टॉप पर जाता है विजन से, डिसीजन से, मोटिवेशन से। कल क्या होने वाला है उसको आज सोचना है, दैट इज कॉल्ड विजन। उस काम को करने का मोटिवेशन होना चाहिए। धीरू भाई अंबानी के पास मोटिवेशन होता था, दिमाग ज्यादा नहीं था। उसे पता था कि आईआईटी इंजीनियर तो मैं खरीद लूंगा। पैसे इकट्ठा किया उसने, 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और आईआईटी इंजीनियर को बोला कि तुझे 1 करोड़ सैलरी दूंगा। तो आईआईटी इंजीनियर बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा भाई खुश है? मैं कहा खुश। तो अब तेरे को 1 करोड़ में मैंने रख लिया, अब 100 करोड़ कैसे कमाऊंगा तुझे ही बताना। यस, अगर तू नहीं बताएगा तो तेरे को वापस बाहर निकाल। और वो आदमी के पास दिमाग तो है लेकिन मोटिवेशन नहीं है। इस आदमी के पास दिमाग कम है लेकिन काम करने का मोटिवेशन है। और इसलिए धीरू भाई अंबानी को आईआईटी इंजीनियर बड़ी बड़ी कंपनियां खोल कर देते थे। डिसीजन सही समय पर सही नहीं, 90% लोग नहीं ले पाते। फिर वो कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे यार, तुम दोनों बच्चों के लिए अलग अलग सोचते हो क्या कि ये नीचे रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए? ऐसा कभी सोच सकते हो? तो भगवान कैसे सोच सकता है? भगवान ऐसा कुछ नहीं सोचता। भगवान क्या करता है? आसमान में अपॉर्चुनिटी फेंकता है, लेकिन कुछ लोग उसको कैच कर पाते हैं, कुछ लोग ना हवा का शोर समझकर इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते। ये होटल जिस जगह पर बनी हुई है ना, अग्रवाल साहब आज के 40 साल पहले इसको कोई 50 रुपए फीट में खरीदने के लिए तैयार नहीं था। 50 रुपए फीट में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। यस, उस समय ऐसा नहीं कि आपके पिताजी के पास 1000-2000 रुपए नहीं थे, लेकिन उनके पास विजन नहीं था। वो क्या सोचते थे? ओ इतनी दूर जाकर क्या करेंगे? सही बात। लेकिन कुछ लोग दिमाग लगा रहे थे। क्या दिमाग लगा रहे थे? कि अगर अमरकोट की जनसंख्या आज 10,000 है, हर साल 5% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो हर साल 5% की रफ्तार से सिटी भी बाहर निकलेगी। यस, और अगर 5% की रफ्तार से सिटी बाहर निकलती गई तो 40 साल बाद ये सिटी यहां तक आ जाएगी और इस जमीन की रेट अभी से 100 गुना बढ़ जाएगी। यस, और जिन्होंने वो जमीन ले ली आज वो करोड़पति है। राइट। लेकिन जिसने नहीं ली वो आज केवल अपने पोते को रोककर किससे सुनाता है। कहां जा रहा? ये होटल का नाम क्या है? एसएस इंटरनेशनल। कहां जा रहा? एसएस इंटरनेशनल। अरे रुक, क्या हुआ दादाजी? वो एसएस इंटरनेशनल वाली जगह है ना, मुझे 5 रुपए गज में मिल रही थी, ले लेता तो करोड़पति होता। तो आप खुश होते कि दादाजी के ऊपर गुस्सा आता है? अरे यार गजब यार, तुम्हें पता था तो ले लेते ना तुम। साला मेरे को तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। दुनिया का यही हाल है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान। समय की कैलकुलेशन हमारे पास सही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम में हम फंसे। ओके, अब क्या है?